यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रेखा एन ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, और रेखा एल और रेखा एम ये दोनों समांतर रेखा है, पैरेलल लाइन्स है। तिर्यक रेखा एन रेखा एल को बिंदु ओ पर और रेखा एम को बिंदु पी पर काटती है, और काटने के बाद इस बिंदु पर कुछ कोण बनाती है। बिंदु ओ पर 4 कोण बन रहा है, 1 2 3 4। इसी प्रकार बिंदु पी पर भी 4 कोण बन रहा है, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। यहाँ पर कोण 1, कोण 3, कोण 5 और कोण 7 में क्या समानता दिख रहा है? इस कोण में कोण 1, 3, कोण 5 और कोण 7 में इस कोणों की स्थिति में क्या समानता दिख रहा है? ध्यान से देखिए, इन कोणों को आप पाएंगे कि ये कोण ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर स्थित है, तिर्यक रेखा के एक ही साइड है। जैसे कि ये देखेंगे तो यहाँ पे कोण 1, कोण 3, कोण 5 और कोण 7 तिर्यक रेखा के एक ही साइड है, दायां साइड है ये कोण। उसी प्रकार कोण 2, कोण 4, कोण 6 और कोण 8 तिर्यक रेखा के बायां साइड का कोण है। इंग्लिश में इसको हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड का एंगल्स। अब इसको आप बताइए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, इसमें क्या लिखेंगे? कोण 1, 3, कोण 5 और कोण 7। कोण 1, कोण 3, कोण 5 और कोण 7, या तो कोण 2, कोण 4, कोण 6 और कोण 8। अब आगे देखिए, यहाँ पे कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6 में इस कोणों की स्थिति में क्या समानता दिख रहा है? तो देखिएगा, ये चारों कोण दोनों समांतर रेखा के अंदर है। ये दोनों समांतर लाइन है, पैरेलल लाइन्स है, और इन्हीं दोनों पैरेलल लाइन्स के बीच में 4 कोण हैं, कोण 3, कोण 5, कोण 4 और कोण 6। और इसी चारों कोणों को कहा जाता है तिर्यक रेखा के अंतःकोण। तो यहाँ पे अब हम दूसरा नंबर में जो लिखा हुआ है उसको हम भर सकते हैं। तिर्यक रेखा के अंतःकोण क्या हो जाएगा? कोण 3, कोण 5, कोण 4 और कोण 6। अब यहाँ पे देखिए, कोण 3 और कोण 5 को तो आप पाएंगे कि ये दोनों कोण तिर्यक रेखा के अंतःकोण है, और दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है। 3 और 5 तिर्यक रेखा के दाएं साइड स्थित है, और ये दोनों कोण क्या है? अंतःकोण है। इसी प्रकार कोण 4 और कोण 6 ये दोनों कोण भी तिर्यक रेखा का अंतःकोण है, और ये दोनों कोण तिर्यक रेखा के बाएं साइड में उपस्थित है। यहाँ पे कोण 3 और कोण 5 मिलकर बनाएंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण युग्म। इसी प्रकार कोण 4 और कोण 6 मिलकर बनाएगा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण युग्म। अब वही चीज़, वही एंगल्स को यहाँ पे लिख देना है, कोण 3 और कोण 5 या कोण 4 और कोण 6। अब कोण 1, 2 और कोण 7 और 8 को देखिए, ये चारों कोण समांतर रेखा के बाहर स्थित है, इसलिए इस कोणों को कहा जाता है कि तिर्यक रेखा का बाह्य कोण है, बाहरी कोण है ये। वही चीज़ इसमें लिखना है, तिर्यक रेखा के बाह्य कोण, कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। इसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन का एक्सटीरियर एंगल्स है। इसको कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड का इंटीरियर एंगल है, और इसको कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन का इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे देखिए कोण 1 और कोण 7 की स्थिति को, तो कोण 1 और कोण 7 दोनों बाह्य कोण है, और दोनों का स्थिति एक ही साइड है। देखिए कोण 1 और कोण 7 ट्रांसवर्सल लाइन के दाएं साइड है, और दोनों कोण क्या है? बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। उसी प्रकार कोण 2 और कोण 8 एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है, और ये दोनों कोण ट्रांसवर्सल लाइन का एक ही दिशा में है। और यही कोण युग्म यहाँ पे लिखा जाएगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोण युग्म। एक बना रहा है कोण 1 और कोण 7 मिलकर, और दूसरा कोण बना रहा है कोण 2 और कोण 8 मिलकर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड का एक्सटीरियर एंगल्स। इसी प्रकार संगत कोण युग्म, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एकांतर अंतःकोण युग्म, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और एकांतर बाह्य कोण युग्म, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स को पहचानेंगे। सबसे पहले संगत कोण युग्म इसी प्रकार पहचानने का कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ पे कोण 1 और कोण 5 संगत कोण युग्म बना रहा है, कोण 2 और कोण 6 संगत कोण युग्म बना रहा है। इसी प्रकार कोण 3, कोण 7 और कोण 4 और कोण 8 मिलकर संगत कोण युग्म बना रहा है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है जो जो कोण संगत कोण युग्म बना रहा है।
सबसे पहले हम देखते हैं कोण 1 और 5 को, इन दोनों की स्थिति को देखते हैं, कोण 1 और कोण 5 को। ये यहाँ पे है कोण 1 और यहाँ पे है कोण 5। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि बिंदु O पर 4 एंगल बन रहा है और बिंदु P पर भी 4 एंगल बन रहा है। तो बिंदु O में जो एंगल 1 का स्थिति है वो कहाँ है? समांतर रेखा के ऊपर है और तिर्यक रेखा के बाएं साइड में। उसी प्रकार कोण 5 को देखिएगा तो वह बिंदु P में कहाँ पर स्थित है? कोण 5 स्थित है समांतर रेखा के ऊपर में और तिर्यक रेखा के बाएं साइड में। बिंदु P पर कोण 5 की स्थिति क्या है? समांतर रेखा के ऊपर और तिर्यक रेखा के दाएं साइड में। इसी प्रकार यहाँ पे भी था, समांतर रेखा के ऊपर और तिर्यक रेखा के दाएं साइड में। ये दोनों समानता है दोनों में। उसी प्रकार कोण 2 और कोण 6 को देखिएगा तो कोण 2 कहाँ पर स्थित है? समांतर रेखा के ऊपर में और तिर्यक रेखा के बाएं साइड में। इसी प्रकार बिंदु P में कोण 6 कहाँ पर स्थित है? समांतर रेखा के ऊपर और तिर्यक रेखा के बाएं साइड में। दोनों की स्थिति सेम है दोनों बिंदु पर। बिंदु O में कोण की स्थिति जहाँ है वही स्थिति बिंदु P पर कोण 5 की स्थिति है। बिंदु O पर कोण 2 की स्थिति जो है वही स्थिति बिंदु P पर कोण 6 की स्थिति है। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 7 का स्थिति सेम है और कोण 4 और कोण 8 का स्थिति सेम है। कोण 3 और कोण 7 का स्थिति कैसे सेम है देखिएगा तो कोण 3 तिर्यक रेखा के समांतर रेखा के नीचे है और दाहिना साइड है। उसी प्रकार कोण 7 यहाँ पे समांतर रेखा के नीचे और दाहिना साइड है। यहाँ पे देखिएगा तो कोण 4 समांतर रेखा के नीचे है और बाएं साइड है, और यहाँ पे भी देखिएगा कोण 8 को ये समांतर रेखा के नीचे है और बाएं साइड है। देख लिया अब संगत कोण की स्थिति को यहाँ पे। अब देखते हैं एकांतर अंतःकोण युग्म को। एकांतर अंतःकोण युग्म है, इसका क्या मतलब है? इसमें जो कोण युग्म होगा वो अंतःकोण युग्म ही होगा। यहाँ पे अंतःकोण क्या है? यहाँ पे बताए थे अंतःकोण क्या है? 3, 5, 4 और 6, यानी कि इन्हीं कोणों से जोड़ा बनेगा, कोण युग्म बनेगा इन्हीं कोणों में से। तो देखिए पहला कोण युग्म है 4 और कोण 5, यहाँ पे है कोण 4 और यहाँ है कोण 5। दोनों अंतःकोण युग्म है, लेकिन एक बिंदु O पर कोण बना रहा है और एक बिंदु P पर बना रहा है। एक दाहिना तरफ स्थित है और एक बाएं साइड में स्थित है। उसी प्रकार कोण 3 और कोण 6 में समानता दिख जाएगा कि ये दोनों कोण अलग अलग बिंदु पर कोण बना रहे हैं और दोनों का दिशा जो है वो अलग अलग है। ये कोण 6 बाएं साइड है और कोण 3 दाहिने साइड है। एकांतर अंतःकोण युग्म में क्या ढूंढना है कि अलग अलग बिंदु पर कोण होना चाहिए और कोण अंतःकोण होना चाहिए और दोनों कोण अलग अलग दिशा में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कोण 4 और कोण 3 को लेंगे तो ये दोनों कोण कहाँ है? एक ही बिंदु में, यानी कि ये दोनों कोण नहीं होगा। कोण 4 और कोण 6 को लेते हैं तो देखिए ये दोनों कोण अलग अलग बिंदु पर है, लेकिन कोण 4 और कोण 6 एक ही ओर है, इसलिए ये दोनों कोण एकांतर अंतःकोण युग्म नहीं होगा। कोण 4 और कोण 5 को लेंगे तो ये दोनों कोण अलग अलग बिंदु पर है और ये दोनों कोण अलग अलग दिशा में है। ये कोण 5 मैंने बताया कि ये दाहिना दिशा में और कोण 4 बाएं साइड में, तो ये दोनों कोण एकांतर अंतःकोण युग्म हो जाएगा। अब देखिए एकांतर बाह्य कोण युग्म को। पहला कोण युग्म है कोण 1 और कोण 8। कोण 1 और कोण 8, इसमें भी वैसा ही बाह्य कोण युग्म है, तो बाह्य कोण जो है उसी कोणों का युग्म बनेगा। बाह्य कोण क्या है? कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8 है, यानी कि इन्हीं कोणों के जोड़ा में क्या बनेगा? एकांतर बाह्य कोण युग्म बनेगा। और पहला बाह्य कोण युग्म क्या है? कोण 1 है और कोण 8 है। ये देखिए कोण 1 और कोण 8, तो ये दोनों में क्या समानता दिख रहा है? दोनों की स्थिति में क्या समानता दिख रहा है? तो एक तो ये है कि अलग अलग बिंदु पर है, एक बिंदु O पर है और एक बिंदु P पर है, और दोनों क्या है? दोनों बाह्य कोण है और दोनों का दिशा अपोजिट है। एक दाहिना दिशा में है तो दूसरा बाएं दिशा में है। इसी प्रकार कोण 2 और कोण 7 में समानता है। कोण 2 अलग बिंदु में है और कोण 7 अलग बिंदु में है, और दोनों बाह्य कोण है और दोनों अलग अलग दिशा में है। कोण P दाहिना दिशा में और कोण 2 बाएं दिशा में। अब जैसे कि कोण 7 का एकांतर बाह्य कोण देखना है तो कोण 7 बिंदु P पर है, यानी कि इस बिंदु पर इसका जोड़ा नहीं मिलेगा, दूसरा बिंदु पर मिलेगा, यानी कि कोण O पर मिलेगा। तो कोण O में बाह्य कोण कौन सा है? कोण 1 है और कोण 2 है। तो देखिए कोण 1 को यदि लेंगे तो ये अलग बिंदु में है, लेकिन जिस और कोण 7 है उसी और कोण 1 है, यानी कि ये नहीं होगा। अब क्या बचा? कोण 2 बचा। तो कोण 2 अलग बिंदु पर है, जिस बिंदु पर 7 नहीं है, जिस बिंदु पर कोण 7 नहीं है उस बिंदु पर कोण 2 है, और कोण 2 कोण 7 जिस ओर है उस ओर नहीं है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। कोण 7 दाहिना में है, कोण 2 बायां में। इस प्रकार कोण 7 और कोण 2 क्या हो जाएगा?
एकांतर बाह्य कोण युग्म हो जाएगा। देखिए कोण 7 और कोण 2 लिखें या कोण 2 और कोण 7 लिखें, बात एक ही है। उम्मीद है मैंने इस वीडियो में जितना कुछ भी बताया है सब आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।